ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस लंका कांड। कामदेव के शत्रु, शिव जी के सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में परमदेव श्री राम जी को मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति से के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमन करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड, भजसे न मन ते राम को काल जास को दंड। लव निवेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुन राम सचे बोल प्रभु अस कहेऊ, अब विलम्ब के काम करहूं से तो उतरे कटुक। समुद्र के वचन सुनकर श्री प्रभु राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल के तो जामवंत कर जोर कह, नाथ नाम तब से तो नर चढ़ भव सागर तरहें। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलद तरत कते वारा, अस सुन पुन कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी, सो से प्रथम पयो निधिवारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, तब रिपुनार रुदन जल धारा, भरे बहोर भयहु तेह खारा। सुने अति अकुत पवन सुत केरी, हर्षे कप रघुपत तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा हो गया। हनुमान जी की है अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित होने लगे। जामवंत बोले, दो भाई नल नील है सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहूं से तो प्रयास कछु नाही। जामवान ने जब नील नल दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कर मोरी। राम चरण पंकजोर धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट विकट बरू था, आनहु बेटब गिरहिन के जूथा। सुन कब भाल चले कर हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चल दिए। अति उतंग गिर पादप लीले ले उठाए,
आन देह नल नील हैं, रचहे ते सेतु बनाए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल में उठा लेते हैं और लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कप देही, कंदुक एवं नल नील तेलेही। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहस कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर दे देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोलने लगे, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं वर्णी। करे हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूतों को भेजा, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहिन पावा। शंकर विमुख भगत जह मोरी, सो नार की मूड मत थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है, जो मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्रिय नहीं है, नहीं भाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके मेरी जो भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नरक करहे कलप भरे, घोर नरक महोबास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक से धरहीं। जो गंगाजल आन चढ़ाए, सो सायुज्य मुक्ति नर पाए हैं। जो नर मेरे स्थापित किए हुए रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो यह काम जो छल तज से हैं, भगत मोर ते शंकर दे हैं। मम कृत सेतु जो दर्शन करहीं, सो बिनु श्रम भवसागर तरहीं। जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिय जाए भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपत के यह रीति, संतत करहे प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसो भयो उजागर। बूढ़ है आन है बोर है ये, भय ओपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलद कैवर्णी, पाहन गुण न कप है कहवर्णी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मत मंद जे राम तज, भजे जाए प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपको सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।